बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू ऐसे टीचिंग जोन। आज की हमारी ये वीडियो 5th क्लास की है, ईवीएस की है। बुक का नाम है लुकिंग अराउंड। चैप्टर नंबर 15 ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड, यानी फूंक से गर्म और फूंक से ही ठंडा, यानी उसी फूंक से गर्म हो रहा उसी फूंक से ठंडा। तो देयर वॉज अ वुड कटर, तो ये एक स्टोरी है। तो वहाँ जो एक वुड कटर था, एवरी डे इन द मॉर्निंग ही यूज़ टू गो टू द फॉरेस्ट टू कट वुड, यानी रोज़ाना वो जंगल में जाता सुबह में और लकड़ियाँ काट कर जंगल से लाता था। इन द इवनिंग ही वुड सेल द वुड इन द सिटी, और शाम को वो उस शहर में जाकर सारी लकड़ियाँ बेच देता था। वन डे ही वेंट डीप इन द फॉरेस्ट, एक दिन वो घने जंगल में गया। इट वॉज़ अ वेरी कोल्ड विंटर, सर्दियों के मतलब दिन थे वो, बहुत सर्दियाँ थी। हिज फिंगर वॉज बिकम नम, उसकी जो उंगलियाँ जो थी बिल्कुल सुन्न हो गई थी। एवरी नाउ एंड देन द वुड कटर वुड पुट डाउन हिज एक्स एंड ब्रिंग हिज हैंड क्लोज हिज माउथ। तो वुड कटर ने जो लकड़ आ रहा था, तो उसने जो अपना कुल्हाड़ी को नीचे रखा और अपने हाथ को जो मुंह के पास ले गया। देन ही वुड ब्लो हार्ड ऑन देम टू वार्म देम, और मुंह से ज़ोर से फूंक मारा अपनी उंगलियों पर ताकि वो थोड़े गर्म हो जाए। वाइल ही वॉज कटिंग वुड, मियाँ बालिश्ते बालिश्तिए वॉज वॉचिंग हिम फ्रॉम अ कॉर्नर। तो वो जो वुड काट रहा था ना, वुड कटर, तो वो मियाँ बालिश्ते यानी एक छोटा आदमी, उसको बोलते हैं मियाँ बालिश्ता। तो वो एक छोटा सा आदमी जो तो किनारे जो खड़ा हुआ था कॉर्नर से, उसको देख रहा था। मियाँ बालिश्ता सॉ दैट द वुड कटर केप्ट ब्लोइंग ऑन हिज हैंड। तो उसने देखा कि जो ये वुड कटर जो अपने हाथों को फूंक मार रहा है, ब्लो कर रहा है मतलब फूंक मार रहा है। ही बिगन टू वंडर व्हाट ऑल डेट वॉज अबाउट। तो उसको हैरानी हुई कि ये क्या बात है, ये क्या हो रहा है। सो समझ में नहीं आया, बट ही कुड नॉट अंडरस्टैंड इट, उसको कुछ समझ में नहीं आया। ही गॉट अप थिंकिंग दैट ही वुड गो एंड आस्क द वुड कटर। तो वो सोचने लगा कि वहाँ जाकर मैं वुड कटर से पूछ लूँ। आफ्टर वॉकिंग अ लिटिल, थोड़ी दूर चलने के बाद, ही कैम बैक थिंकिंग दैट द वुड कटर मे नॉट लाइक बीइंग आस्क्ड। तो थोड़ी देर चलने के बाद वापस वो पीछे आया। उसने सोचा कि वुड कटर को लकड़हारे को अच्छा नहीं लगेगा अगर मैं उसको पूछूंगा तो। फाइनली मियाँ बालिश्ते कुड नॉट हेल्प हिमसेल्फ, तो आखिरकार मियाँ बालिश्ते से रहा नहीं गया ना। ही वेंट होपिंग टू द वुड कटर एंड सैड, तो मतलब फुदक फुदक कर मतलब उछल उछल के उसके पास गया। हेलो ब्रदर, उसको हेलो किया। इफ़ यू डोंट माइंड कैन आई आस्क यू समथिंग। तो बोला अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या तुमसे मैं एक चीज़ पूछ लूँ। तो सीइंग दिस टाइनी पर्सन द वुड कटर वॉज अमेज्ड एंड अम्यूज्ड। तो वो छोटे से आदमी को, छोटा सा जो पर्सन था ना, टाइनी यानी छोटा सा, उस आदमी को देखकर वुड कटर को जो बहुत हैरानगी हुई, हैरान हुआ ना कि उसको इतने छोटे से आदमी को देखकर। बट ही हाइड हिज स्माइल एंड सैड, लेकिन उसने जो अपनी मुस्कुराहट, उसको हंसी भी आई ना, तो अपनी हंसी को उसने छुपाया और उसको बोला ऑफ कोर्स आस्क व्हाट यू वांट टू। तो बोला हाँ हाँ ज़रूर पूछो, क्या तुम्हें क्या चाहिए। ऑल आई वॉन्ट टू आस्क इज़ वाई डू यू ब्लो फ्रॉम योर माउथ ऑन योर हैंड्स। तुम अपने मतलब हाथों को मुंह से क्यों फूंक रहे हो, सैड मियाँ बालिस्तिया। तो उसने मियाँ बालिस्तिया ने पूछा। तो देखिए यहाँ पे लिखा है, इट वुड बी गुड फॉर द चिल्ड्रन टू नो दैट दिस स्टोरी हैज़ बीन रिटन बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो ये स्टोरी जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन की लिखी हुई है, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इंडिया के जो पहले प्रेसिडेंट थे ना। ही हैज़ रिटन मैनी स्टोरीज फॉर चिल्ड्रन, उन्होंने बहुत सारी स्टोरियाँ जो है बच्चों के लिए लिखी। इट कुड बी डिस्कस वाई एन इमेजिनरी कैरेक्टर लाइक मियाँ बालिस्तिया कुड हैव बीन यूज्ड। तो यानी बच्चों के साथ डिस्कस करना चाहिए ना कि छोटे जो आदमी का उन्होंने कैरेक्टर क्यों इसमें डिस्क्राइब किया था। तो हमारा देखिए पेज नंबर 139 कंप्लीट हो गया ना। तो देखिए मियाँ बालिस्तिया का कैरेक्टर इसलिए डिस्क्राइब किया होगा ना उन्होंने कि ये छोटे आदमी मतलब दुनिया में होते हैं या नहीं होते हैं, उनकी अकल छोटी होती है ना, इस तरह
ये सोचने के लिए कि उसकी समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए बोला होगा ना इन्होंने। अब देखिए हम नेक्स्ट पेज पर आ गए हैं। तो यहाँ पे द वुड कटर रिप्लाइड इट इज़ टू कोल्ड, माई हैंड आर फ्रोजन, सो आई ब्लो ऑन देम टू वार्म देम अप अ लिटिल। तो वो वुड कटर ने जवाब दिया कि बहुत ज़्यादा ठंडी हो रही है, मेरे हाथ जो जम रहे, तो इसलिए मैं उनको मुंह से फूंक कर गर्म कर रहा हूँ। देन व्हेन दे गेट कोल्ड अगेन आई वार्म देम अगेन बाय ब्लोइंग। जब मेरे हाथ दोबारा ठंडे हो जाते हैं तो मैं इनको फिर से फूंक कर गर्म कर लेता हूँ, है ना, गरमा लेता हूँ अपने हाथों को। तो देखते हैं ना, सर्दी में ठंड लगती है, हाथ जमने लगते हैं, बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो हम मुंह से फूंकते हैं ना, थोड़ा सा गर्माई मिलती है उससे। मियाँ वालिद थे नॉडेड, ओह ओह सो डेट्स इट। तो उसने सर हिला के बोला, ओह ऐसी बात है। एंड विद डैट ही मूव्ड ऑफ। उसके बाद वो वहाँ से चला गया, बट ही स्टेड नियर बाय एंड केप्ट अ क्लोज वॉच ऑन हिम। तो वहाँ से तो चला गया लेकिन आसपास ही रहा और उसको देखता रहा। सून, तो देखिए सून इट वॉज आफ्टरनून, यानी दोपहर हो गई थी। द वुड कटर बिगेन टू थिंक ऑफ लंच। तो वुड कटर कुछ लंच करने के बारे में सोचा है ना उसने, खाने के बारे में। ही पिक्ड अप 2 stones एंड मेड अ चूल्हा। 2 पत्थर लेकर उसने एक चूल्हा बनाया। ही लिट अ फायर एंड पुट अ स्मॉल हांडी पॉट फिल्ड विथ पोटैटोज टू बॉईल। तो उसने उसमें आग जलाई, फिर उस पर हांडी छोटी सी चढ़ाकर उसमें जो है आलू रख दिए बॉईल करने के लिए, गर्म करने उबालने के लिए। द वुड वॉज डम्प, लकड़ियाँ जो गीली थी। सो द वुड कटर बैंड डाउन एंड ब्लो ऑन द फायर, यानी झुककर वो फिर जो आग की लकड़ियाँ जो बुझ रही थी ना, थोड़ी गीली गीली थी, तो उसको फिर फूंक मार रहा था आग लग जलाने के लिए। टू फायर हेल्प इट बर्न। बालिश्ते वॉज वॉचिंग हिम फ्रॉम अ डिस्टेंस। बालिश्ते उसको थोड़ी दूर से देख रहा था। अरे, ही सेड टू हिमसेल्फ, देयर ही गोज अगेन ब्लोइंग फ्रॉम हिज माउथ, डज फायर कम आउट ऑफ हिज माउथ। वो बोल रहा है, देखो वो फिर वहाँ पर चला गया, फिर उसने जो फूकना शुरू किया, क्या उसके मुंह में से आग निकल रही है। द वुड कटर वॉज फीलिंग वेरी हंग्री। वुड कटर को जो कड़ारे को बहुत भूख लगी हुई थी ना, इस ही टुक आउट अ पोटैटो फ्रॉम अ हांडी। हांडी में से एक पोटैटो उसने निकाला, एक आलू निकाला। ही ट्राइड टू ही ट्राइड टू ईट इट बट द पोटैटो वॉज टू हॉट। तो उसको खाने के लिए उसने कोशिश की, लेकिन आलू जो बहुत गर्म थे ना। ही अगेन बिगेन टू ब्लो ऑन इट, फू फू। फिर वापस उसने जो है आलू को फूकने लगा, फू फू करके, है ना। अरे, सेड बालिशिया टू हिमसेल्फ, वो शब बालिशिया फिर उस अपने आप से बोला, ही इज ब्लोइंग अगेन, नाउ व्हाट। अब बोल रहा अब क्या। इज ही गोइंग टू बर्न द पोटैटो, क्या वो आलू को अपने मुंह से जला देगा। आफ्टर ब्लोइंग अ फ्यू मोर फू फू ऑन इट, द वुड कटर पुट इट इन हिज माउथ एंड बिगेन टू ईट इट। मैंने फूकने के बाद जो आलू थोड़े ठंडे हो गए ना, तो वुड कटर ने जो आलू को फूक कर खा लिए। तो अभी पेज नंबर हमारा देखिए 140 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पेज पर चलेंगे। नाउ मियाँ वॉज वेरी सरप्राइज। अब वो जो छोटा मियाँ था ना, वो जो उसको बहुत हैरानी हुई। ही जस्ट कुड नॉट स्टॉप हिमसेल्फ एंड ऑफ ही वेंट होपिंग टू द वुड कटर। फिर वो अपने आप को फिर नहीं रोक पाया, फिर वो वुड कटर के पास गया, मतलब लकड़हारे के पास। फिर बोला, हेलो हेलो ब्रदर, ही सेड, इफ़ यू डोंट माइंड कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन अगेन। तो वो बोलता, तुम बुरा ना मानो तो क्या मैं तुमसे एक सवाल और पूछ सकता हूँ। तो द वुड कटर रिप्लाइड, नॉट एट ऑल, आस्क वॉट एवर यू वॉन्ट। तो लकड़हारा जवाब देता, कोई बात नहीं, पूछो तुम क्या पूछना चाहते हो। मियाँ वालिद सेड, दिस मॉर्निंग यू टोल्ड मी डेट यू ब्लो ऑन योर हैंड टू वार्म देम अप। तुमने सुबह कहा था कि मैं अपने हाथ में जो फूंक मारा उनको गर्म करने के लिए, अपने हाथों को गरमाने के लिए, है ना। नाउ यू आर ब्लोइंग ऑन दिस पोटैटो। अब तुम इस आलू पर फूंक मार रहे, विच इज़ ऑलरेडी सो हॉट, जो कि पहले से ही इतना गर्म था ना। वाई डू यू वॉन्ट टू मेक इट हॉटर। तो तुम उसको फूंक मार के और गर्म क्यों कर रहे थे। नो नो,
माई लिटिल फ्रेंड, वो बोलता है नहीं ऐसी बात नहीं है मेरे छोटे से दोस्त, दिस पोटैटो इज़ टू हॉट, आई एम ब्लोइंग ऑन इट टू कूल इट डाउन। यानी वो बोलता है कि आलू जो थे बहुत गर्म थे और मैं उस पर फूंक मारा था ताकि वो थोड़े ठंडे हो जाएं। When he heard this, मियाँ बालिस्टे's face become white. ये सुनकर जो मियाँ बालिस्टे का फेस सफ़ेद हो गया ना, ही began to tremble with fear. उसको डर लगने लगा and started to back away, और वो पीछे हटने लगा. The woodcutter was a good man, he said. वो बोलता है कि लकड़हारा तो एक अच्छा आदमी है. What's wrong, मियाँ? Are you trembling because of the cold? तो वो उससे पूछता है क्या हो गया मियाँ, तुम क्यों डर रहे हो, क्या तुम्हें बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही है? ट्रम्बलिंग यानी थर थर काँपना, हो थर थर काँपने लगा ना डर के मारे। बट मियाँ बालिस्ता कीप गोइंग बैकवर्ड, लेकिन मियाँ बालिस्ता जो था वो पीछे पीछे हटने लगा। व्हेन ही वॉज अ सेफ डिस्टेंस अवे, जब वो एक महफूज जगह पर पहुंच गया, ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से कहा, व्हाट काइंड ऑफ अ क्रिएचर इज़ दिस, ये किस तरह का क्रिएचर है, किस तरह का आदमी है ना। श्योरली ही मस्ट बी अ घोस्ट और अ जिन, तो वो बोलता है ज़रूर ये कोई भूत या जिन है। ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड विद द सेम ब्रीथ, यानी एक ही सांस से वो ठंडा भी कर रहा है और गर्म भी कर रहा है। इट इज़ जस्ट नॉट पॉसिबल, बोला ये मुमकिन नहीं है। उसको लगा कि जैसे ये भूत है ना। डेट्स राइट, देर आर समथिंग विच जस्ट कैनॉट बी बट दे आर, यानी ये सही है ना। तो ये इसी तरह है कि जब हम बहुत ज़्यादा ठंडी होती है तो उसको फूंक मार कर अपने हाथ वगैरह को गर्म कर लेते हैं, तो वही उसके समझ में नहीं आ रहा है ना ये क्या है कि फूंक मार के गर्म भी कर रहे हैं, फूंक मार के आलू को वो ठंडा भी कर रहा है। तो ये यहाँ पर ये बोला है कि इसी तरह होता है, बट क्या है ये। अब यहाँ पर देखिए डू दिस, ये क्वेश्चन है, तो ये आपको करना है क्वेश्चंस, तो इसके आंसर्स भी आप लोग देख लीजिएगा। तो देखिए मियाँ बालिस्टर वॉज कन्फ्यूज व्हेन ही सॉ द woodcutter blowing on his coal hand to make them warm and on the hot potato to cool them, यानी मियाँ बालिस्टर कंफ्यूज हो गया ना वो, उसके समझ में नहीं आया क्या वुड कटर जो उसी फूंक से फूंक मार कर जो है अपने ठंडे हाथों को गर्म कर रहा था और गर्म आलूओं को ठंडे कर रहा था, है ना। तो अब यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन है, हैव यू वार्म योर हैंड इन विंटर बाय ब्लोइंग ऑन देम व्हेन दे आर कोल्ड, हाउ डज इट फील। तो क्या तुमने कभी अपने हाथों को मतलब सर्दियों में फूंक मार के गर्म किए हैं, तो वो कैसा लगता है, कैसा फील होता है। तो आंसर देख लीजिए आप। तो देखिए पेज नंबर 141 पर जो क्वेश्चन था ना ये, तो इसका आंसर देखिए, यस आई ऑफन वार्म माई हैंड इन विंटर बाय ब्लोइंग ऑन देम व्हेन दे आर कोल्ड इट फील्स वार्म एंड कोजी। कहने की जब ठंड आती तो हम लोग अपने हाथ को जो है फूंक मार के ऐसे गरमा गरमा लेते हैं ना, हमें गर्म लगता है उस वक्त, है ना। अब नेक्स्ट उसी के नीचे क्वेश्चन था, ब्लो हार्ड फ्रॉम योर माउथ ऑन टू योर हैंड्स, हाउ डिड यू फाइंड द एयर फ्रॉम योर माउथ एज कम्पेयर टू एयर अराउंड, व्हाट इज़ हॉटर और कूलर। तो यानी कि जब आप अपने मुंह से उसको बहुत ज़ोर से फूंक मारोगे तो अपने हाथों को, तो क्या महसूस करते हैं, क्या ये ठंडे होते हैं या कि गर्म होते हैं। ऑन ब्लोइंग हार्ड फ्रॉम द माउथ ऑन टू द हैंड्स, यानी हाथ पर जब हम ज़ोर से हम करते हैं तो द एयर फ्रॉम द माउथ फील्स हॉटर, तो जो मुंह की हवा होती है, तो हमारे जो बाहर की हवा ठंडी होती है ना, तो हमारे मुंह की हवा उससे गर्म होती है, तो हमें गर्म महसूस होता है ना, कंपेयर टू द एयर अराउंड, यानी जो हवा होती है बाहर की उसके मुकाबले जो हमारे मुंह की हवा गर्म होती है। अब उसी के नीचे नेक्स्ट क्वेश्चन था, नाउ पुट योर हैंड्स एट द सम डिस्टेंस फ्रॉम योर माउथ एंड ब्लो अगेन, यानी थोड़ी सी डिस्टेंस पे यानी थोड़े फासले पर आपको हाथ रखना है, वापस फूंकना है। डज द एयर फ्रॉम योर माउथ फील वार्म, वाई, तो यानी कि वो हवा तुम्हें गर्म महसूस हो रही है, क्यों। When the hands are placed at some distance from the mouth and the air is blown again, this time the air from the mouth does not feel much warm, यानी अब थोड़ी डिस्टेंस पे हम
फूंक मारेंगे तो वो गर्म हवा नहीं लगेगी हमें। दिस इज़ बिकॉज ड्यू टू द डिस्टेंस फ्रॉम द माउथ द एयर गेट्स मिक्सड अप विथ आउटसाइड एयर एंड थस बिकम कूलर। यानी जो हम डिस्टेंस से मतलब फासले से हवा फूंक मारेंगे तो हमें गर्म नहीं लगेगी, क्योंकि वो बाहर की हवा में मिक्स हो जाएगी हमारी हवा। ठीक है ना। तो देखिए ये तीनों क्वेश्चन हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है ना। तो यहीं पर मैं अपनी वीडियो भी कंप्लीट कर रही हूँ। उम्मीद है कि जो कुछ मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया है अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही होगी, कहानी भी आपकी अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो मेरी वीडियो अच्छी लग रही तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और जाके मतलब जो भी आपके ज़रूरतमंद आपके जो दोस्त हों उनकी हेल्प हो सके, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग मेरी भी हेल्प कीजिए, मुझे इनकरेज कीजिए, मेरी हिम्मत बढ़ाइए। हमारी अगली मुलाकात इंशाल्लाह इसी चैप्टर के नेक्स्ट वीडियो में होगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।